भाइयों बहनों, वो मिसाल सुनी है ना, उर्दू का बड़ा मशहूर मुहावरा है, बड़ी एक दिलचस्प मिसाल है, मुहावरा है कि जब बंदरिया के पांव जलते हैं ना, क्या जब बंदरिया के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों के ऊपर पांव रख देती है। आज इमरान खान के पांव जलने लगे तो उसने बुज़दार के ऊपर अपना पांव रख दिया। इमरान के इक़्तिदार की कश्ती डूबने लगी तो खुद वो जो उस कश्ती पे सबसे बड़ा बोझ था, भाई लीडर बनते, खुद छलांग लगा देते पानी में, अपने लोगों को बचा लेते। उसने आज अपने इक़्तिदार की कश्ती डोलती देखकर सबसे पहले, जिसको वो वसीम अकरम प्लस कहता था, सबसे पहले आज उसने उस्मान बुज़दार को पानी के अंदर धक्का दे दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल याद आता है ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। कल तक, बल्कि आज दोपहर तक, जो वसीम अकरम प्लस था, जो इमरान खान का जानिसार वफादार साथी था, आज उसको इक़्तिदार की कश्ती डोलती देखकर सबसे पहले उसको धक्का दिया पानी के अंदर। इमरान खान को ये कहना चाहती हूं कि अपनी पूरी जिंदगी में किसी के तो बन जाओ। इमरान खान से ज्यादा एहसान फरामोश शख्स देखा कभी? आवाज नहीं आई। इमरान खान से ज्यादा एहसान फरामोश शख्स देखा कभी? जहांगीर तरीन का पैसा खाया, उसका जहाज इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल किया, और जब वक्त आया तो ये जहांगीर तरीन का भी नहीं बना। अलीम खान का पैसा इस्तेमाल किया, अलीम खान को इस्तेमाल किया, जब वक्त आया तो ये अलीम खान का भी नहीं बना। उनके खानदानों को और उनको भी इसने जेलों में डाला। भाई मानना पड़ेगा, इस शख्स के शर से कभी कोई नहीं बचा। जो शख्स अपने मोहसिनों का नहीं, क्या वो शख्स इस कौम का हो सकता है? और भाइयों, तकरीर तो इसकी वैसे भी अब कोई नहीं सुनता। कितने दिन से रोज जलसों में आकर बार बार कौम को ये चकमा दे रहा था कि मेरे इस्लामाबाद के जलसे में आना, तुम्हें सरप्राइज दूंगा। भाई क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा? कौम सरप्राइज का इंतजार करती रही। ये 2 घंटे अवाम की दिमाग का दही करके चुप करके निकल गया और एक खत दिखा दिया। कहता है ये है मेरे खिलाफ साजिश, ये साजिश है, मगर ना इस साजिश के बारे में मैं किसी को बताऊंगा, ना वो साजिश खोल के खत पढ़ के सुनाऊंगा। और पता नहीं वो कौन सी साजिश है, वो कौन सी खत है जिसका आपके अपने वजीरे दाखिला को नहीं पता, वो भी मुकर गए। देखो, कहता है आलमी ताकतें मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। इससे ज्यादा मुज़िका खेज बात कभी सुनी? बताओ, इससे ज्यादा मुज़िका खेज बात कभी सुनी? मतलब इस किस्म का ज़हनी मरीज पाकिस्तान के सर पे मुसल्लत कर दिया। बताओ, ये बात कोई नॉर्मल आदमी कर सकता है? और कहता है मैं बताती हूं, इसने तो नहीं बताया ना। जरा भाइयों गौर से सुनना, बहनों, इसने नहीं बताया खत में क्या है। मैं पढ़ के सुनाती हूं उस खत में क्या है, ध्यान से सुनना। खुफिया खत है, खुफिया।
जानते हो उस खुफिया खत में क्या लिखा था? उस खत में लिखा था, डियर मिस्टर इमरान खान, हम सब खैरियत से हैं, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अर्ज ये है कि हम आपके खिलाफ एक आलमी साजिश तैयार कर रहे हैं और उस आलमी साजिश का सबूत हम खुद आपको फराहम कर रहे हैं। आपको इत्तला कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ साजिश करने लगे हैं ताकि सनद रहे, ताकि हमारे खिलाफ वो सबूत आप जहां चाहें इस्तेमाल करें, जलसों में कागज लहरा लहरा के दिखाएं। और वो खत हम आपको ना वजारत खारजा के थ्रू भेज रहे हैं, ना वो खत हम आपको वजारत दाखिला के थ्रू भेज रहे हैं। वो खत हम जादू टोने के जरिए बनी गाला में कबूतरों के जरिए फिकवा रहे हैं आपके पास। देखो, कहता है कि मेरे और मनजानिब आलमी ताकतें, कहता है कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो गई। भाई इमरान खान, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि तुमने कौन से पाकिस्तान में एटमी धमाके कर दिए थे कि तुम्हारे खिलाफ आलमी साजिश होगी? अमेरिका की 5 अरब डॉलर की इमदाद ठुकरा कर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था जो तुम्हारे खिलाफ साजिश होती। बल्कि तुम तो जिस मुल्क में भी जाते हो कशकोल उठा के निकल जाते हो कि अल्लाह का वास्ता है कोई मुल्क पाकिस्तान की इमदाद कर दे। ये है तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात की गवाही देंगे, भाइयों बहनों, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई आलमी साजिश हुई है तो उस साजिश का सबसे बड़ा आलाकार इमरान खान है। कोई पाकिस्तान के लिए इतना खतरनाक नहीं है, बल्कि खतरनाक नहीं है जितना इमरान खान तुम हो पाकिस्तान के लिए। और अगर आलमी ताकतें या दुश्मन पाकिस्तान की तबाही चाहती, अल्लाह ना करे, तो वो तो तुम्हें रखती, क्योंकि तुम तो खुद पाकिस्तान की तबाही पर दिन रात काम कर रहे हो। तुम्हारे खिलाफ किसी ने साजिश क्यों करनी थी? क्या पाकिस्तान की तरक्की करती हुई मईशत को जेरे जमीन लेके जाना आलमी साजिश थी? बताओ हाथ उठा के, क्या वो आलमी साजिश थी? क्या नालायकी और नाअहली के जमीन से लेकर हम आसमान तक अंबार खड़े कर देने, क्या वो आलमी साजिश थी? क्या पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात खराब कर देने, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब कर देने, क्या वो आलमी साजिश थी? क्या चीनी, दूध, पत्ती, अंडे, सब्जी, तेल, आटा, डीजल, इन सब की आसमान पर कीमतें पहुंचा देना आलमी साजिश थी? तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारी पूरी पार्टी खिसक गई। क्या वो जो बाइडेन ने किया था?
जवाब दो मेरे भाइयों, क्या वो जो बाइडेन ने किया था? बुज़दिल आदमी, तुम अपनी हर नाकामी का इल्जाम दूसरों को देते आए हो। तुम में ना इतनी हिम्मत है, ना इतनी जुर्रत है कि तुम कभी भी अपनी गलती कबूल करो। पहले सब कुछ ऑपोजिशन ने किया था, महंगाई पिछली हुकूमतों ने की थी। 4 साल बहुत होते हैं भाइयों मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए, और मुल्क को तनज़्ज़ुली के रास्ते पे डालने के लिए एक इमरान खान ही काफी होता है। इमरान खान से पूछना चाहती हूं कि तुम्हें आलमी ताकतों ने कहा था कि 22 करोड़ के इस मुल्क को तुम जादू टोने से चलाओ। इमरान के दौर में या 22 करोड़ का मुल्क जादू टोने से चलता है, या फरा लाहौर में जो फरा रहती है जिसके ताने बाने बनी गाला के घर से मिलते हैं, इस मुल्क को या जादू टोने से चलाया जाता है या फरा को रिश्वत देकर चलाया जाता है। इस मुल्क में तकर्रियां और तबादले या जादू टोने और हिसाब किताब से किए जाते हैं, या बनी गाला और फरा को रिश्वत देकर किए जाते हैं। चोर, इसकी चोरी की वो होशरुबा दास्तानें अवाम के सामने आने वाली हैं कि मैं पाकिस्तानियों आपको ये कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान में 75 साल में कभी करप्शन में बाल इसका इतना नहीं डूबा होगा जितना इमरान खान का डूबा हुआ है। चाहे वो LNG स्कैंडल हो, चाहे वो चीनी स्कैंडल हो, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो पेट्रोल का स्कैंडल हो, चाहे वो अद्वियात का दवाइयों का स्कैंडल हो, इमरान खान ने अपने ATMs को नवाजा और खुद भी उसमें से कमीशन खाई। और सबसे बड़ा स्कैंडल फरा का स्कैंडल है। जब उस स्कैंडल की दास्तानें मंजरे आम पे आएंगी